अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुसरत हुसैन। एक और पॉडकास्ट हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा जी पार्क और जहाँ पर फर्स्ट हमारी शूटिंग हुई थी। और इंटरेस्टिंगली अभी भी वैसे मैं नया ही हूँ, लेकिन तो उस वक्त भाई आपका बगैर बजाय आगे देखने के मैं देख रहा था नीचे, मतलब कैमरे की तरफ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपना रास्ता किधर है। और फिर आपके भाई स्लिप हुआ और नीचे स्ट्रीम एक है, आपको दिखाएंगे, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से दिखाएंगे सो दैट आपको नजर आए। और तो इसलिए आपको आवाज मेरी आएगी, लेकिन हियर वी गो। तो ये है जी आपका व्यू। और यहाँ पर कम रश है वैसे सैटरडे के हिसाब से, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको ये तो मैं दिखाऊंगा ही स्ट्रीम वगैरह, लेकिन फिर हम बात किसके बारे में करें। तो यहाँ पर आपका भाई आ रहा था आराम से, और ये देखें, यहां से आपका भाई स्लिप हुआ और किस तरह मैं रुका, ये मुझे अभी तक एक मिस्ट्री है। क्योंकि मैं लुढ़कता हुआ यहां पर मुझे असूलन आना चाहिए था, जो ये जगहें हैं। और ये आप देखें कि यहां पर आके और फिर यहां पर तो अगर मैं आपको वापस दिखाऊं तो ये वो रास्ता है जहां से आपका भाई आया है। ठीक है, आपको एक पैनोरामिक व्यू देते हैं। ठीक है, और यहां से आने के बाद तो मुझे ख्याल आया कि यार यहाँ तो आगे सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो मैंने आपको बताया था कि, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि उनकी प्राइवेसी जो है ना, वो, ये देखिए, ये ऊपर से स्टेयर्स आ रही हैं और यहाँ पर, और यहाँ पर आके नीचे हम उतर सकते हैं। ये भी ज़रा ट्रिकी है काफ़ी। नीचे एक लो एंगल शॉट देते हैं आपको, और यहाँ पर अच्छी पुरसुकून जगह है, कोई छेड़ने वाला नहीं है आपको। इत्तेफाक से मैं सोच रहा था कि यहाँ पर काफ़ी रश होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं ऐसे बैठता हूँ कि पीछे आपको, और फिर हम थोड़ी देर बाद चलेंगे बेंच पे बैठ के, वहाँ गप लगाएंगे। आज मैं बताता हूँ आपको, मेरे, अगर आप पूछे मुझसे कि मैंने ज़िंदगी का पहला गाना कौन सा सीखा और फिर कौन सा परफॉर्म किया, तो पहला गाना मैंने सीखा था बीटल्स का यस्टरडे। एक मुझे मिल गई थी गिटार, गिटार बुक, जो कि थाईलैंड से आती थी। संडे बुक स्टोर एक संडे को लगता था पिंडी सदर में, बैंक रोड पे। वहाँ से मुझे, वो आज तक मेरे पास किताब है, कभी दिखाऊंगा, उसकी बड़ी किले हो गए हैं पेजेस उसके। लेकिन फिर उसके बाद आपके भाई ने जो सीखा गाना वो था संडे मॉर्निंग। डैनियल बून एक आर्टिस्ट थे, बड़ा पॉपुलर हुआ था गाना वो। संडे मॉर्निंग अप विद द लार्क, आई थिंक आई टेक अ वॉक इन द पार्क, hey 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 it's a beautiful day। वो, और ऑफ कोर्स आलमगीर का अलबेला राही। और पहली मेरी परफॉर्मेंस जो थी
ज़िंदगी की स्कूल के ज़माने में बी फर्स्ट, वो 1974 की बात है, जब हम फेयरवेल दे रहे थे। 1975 की क्लास थी उनको, और मेरे अच्छे दोस्त असद बिन ज़फ़र मरहूम, वो भी थे गिटार्स पे। और ड्रमर मुझे याद नहीं कि कौन थी। आई थिंक वो जो हमारा जो असेंबली होती थी उनमें जो ड्रमिंग करता था बंदा, आई थिंक उसको इसी को हमने बिठा दिया था ड्रम्स के ऊपर। एंड तो आई थिंक उसी ने ड्रम्स किए थे। बहुत पसंद आया था लोगों को उस ज़माने में। 1974 में स्कूल में फेयरवेल हो, तो बड़ा ही अच्छा लगता था। और अब यहाँ से हम चलते हैं, और मैं व्यू आपको चेंज करता हूँ सो दैट मैं देख रहा हूँ कि हम कहाँ चल रहे हो। अच्छा, तो बहुत ही, वो जो मेरे सीनियर्स थे उनको बहुत ही अच्छा लगा, और ये हम आपको यहाँ से क्लाइम कराते हैं। और बहुत ही उन्होंने एंजॉय किया ये फंक्शन जो था, क्योंकि एक नई चीज़ थी। मुझे याद है सेंट मेरीज मरी रोड पे वो एक उनका जो नीचे आई थिंक एक हॉल सा था, लेफ्ट साइड पे आता है, वो जो नई बिल्डिंग उनकी बनी थी। और तो बहुत ही अच्छा लोगों को पसंद आया था। और वहाँ से फिर आपके भाई का ये परफॉर्मिंग का दौर फिर शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। और आलमगीर के जो गाना था अलबेला राही, उस ज़माने के हिसाब से अपने अपने ज़माने से बहुत ही आगे था, और बहुत ही अच्छे इसके अशार थे, यकीनन आपको याद होगा। और यहाँ पर हम आ गए। अब मैं चांस ले सकता हूँ कि देयर वी आर। एंड तो अभी तक अलबेला राही मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और राहों में गाता चला हूँ, सबको सुनाता चला हूँ, इंसानी रूहें दुनिया में सिर्फ हैं प्यार की प्यासी। ब्यूटीफुल लिरिक्स यार, ज़बरदस्त। और यहाँ पर इत्तेफाक से मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर भी एक बेंच है, इसके पीछे बड़ा अच्छा व्यू है। लेकिन मैंने जो बेंच चूज़ की थी उसके पीछे बड़ी गंभीरता है, दरख्त टूटा हुआ है और सारा कुछ। लेकिन अब पता लगा कि जो मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा था, आपको पता ही है, क्लैशनिकोव्स, AK-47, तो पीछे उनके वही गंभीरता जो है ना, वो बड़ा एक अजीब सा लुक आ रहा था। लेकिन वो हर चीज़ होती है वो इत्तेफाक से, थिंग्स हैपन। एंड ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये अब ग्रीन हो रहा है आस्ते आस्ते, लेकिन ये जो बेंट ट्री था ये बहुत ही एक हॉन्टिंग सा लुक ये इसने दिया था। चलिए, वहाँ पर कुछ लोग हैं और पिकनिक हो रही है, मैं यहीं से वापस लेता हूँ। और अब क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या फ्रेम रखा हुआ है, और बस मैं तुक्के से ही ये चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मॉनिटरिंग नहीं है। और 25 डिग्रीज टेम्परेचर है यहाँ पर, सेंटीग्रेड। खूबसूरत हवाएं चल रही हैं। और एक चीज़ जो मैं जिक्र करना चाहूँगा जाते जाते, वो कि यहाँ पर कोई खौफ या ऐसा डर नहीं है कि कोई आएगा कहेगा लाएं जी काफ़ी शूटिंग हो गई आपकी, बहुत अच्छा बनाया आपने, तो मैं ये घर जाके देख लूँगा, तो काइंडली ये गिम्बल भी दे दें
और अपना कैमरा भी दे दें, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर हो सके तो वॉलेट भी दे दें। अच्छा, ये लीजिए। और आप कुछ नहीं कर सकते, आप देख रहे होते हैं बेबसी अपनी, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कम से कम। तो यही मुझे अपने मुल्क में बहुत ही मुझे अफसोस होता है, मुझे बहुत इस चीज़ का एहसास होता है यार, कि क्योंकि मैं 12 साल दोहा में रहूँ, वो तो इससे भी सेफ है बहुत, और मैं किसी की प्राइवेसी मेंटेन करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग। हे, हाउ यू डूइंग ब्रो? अच्छा, तो काश के हमारा मुल्क भी ऐसा हो। और डिप्रेस नहीं करना चाहता हूँ आपको, लेकिन दिल को लगती है बात। कराची इस्लामाबाद में जाता हूँ तो 2 फ़ोन्स अपने पास रखता हूँ, एक घर छोड़ता हूँ, सस्ता वाला अपने साथ रखता हूँ, वॉलेट्स भी 2 होते हैं मेरे पास। आई मीन, ये नेचुरल है क्या? इज़ दिस नेचुरल? नहीं ना, होना नहीं चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लेन क्लोथ्स में हो सकता है कि पुलिस फिर रही हो या जो भी है, तो एटलीस्ट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ये। अब ये वर्ल्ड वाइड सर्विसेज से बंदा ड्रॉप करने जा रहा है, यहाँ पर बहुत घर से लोग मंगा रहे होते हैं सारा कुछ। चलें इंशाल्लाह, ये पार्क का व्यू, फिर अगली बार किसी और पार्क में मुलाकात होगी आपसे। जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी बातें और भी रहती हैं। बहुत शुक्रिया, और जाते जाते आपको थैंक यू। खुदा हाफिज़।